वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आज आपका 1 सितंबर 2025 को डेट है और आज का सुविचार क्या है। प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले बोले जाने वाले आज की ताज़ा खबर को हम देखते हैं। और आदर्श एक सोच सांचा है। सुविचार आज का क्या है? आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ हैं तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। आइडियल इज कैन इन विच ह्यूमन लाइफ टेक्स इन शेप। If the ideal is better, then life will be better. Are you understand? जैसा कि देखें आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस है, विश्व अल्जाइमर महीना भी है और साक्षरता सप्ताह 1 सितंबर से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। और दिनांक 1 सितंबर 2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को हम देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के तियानजिन शहर में हैं, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। और एशिया सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का कूटनीतिक वार्म अप शुरू हो गया है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से खास बातचीत की। यह मोदी की 7 साल बाद चीन की पहली यात्रा है जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी आई। और इससे पहले वह साल 2018 में चीन गए थे और इस बार वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगर बात करें कि राष्ट्रीय समाचार में से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। राज्य समाचार में से देखें हेल्थ केयर के संदर्भ में झारखंड के रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा। जैसा कि देख रहे मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा, जो इस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। यहाँ से देखें खेल समाचार में से कि बैडमिंटन खेल के संदर्भ में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF विश्व चैंपियनशिप ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। जैसे कि देख रहे आज का बुझो पहेली में से क्या है। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। बुझो पहेली तो इसका जवाब दे सकते हैं। जो गूंगा है, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है, वो कौन सा है? वो आपका आंसर होगा आईना है। जैसा कि देखें भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो पूर्व दिशा से निकलता है। हमें हवा कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, तो वायुमंडल से हमें हवा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि कब है? तो याद रहे 14 अप्रैल को है। जैसे कि आपको याद रहना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या दिया है, ध्यान से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पानी की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो सूखा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होता है। याद रहे, भारत में सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो उत्तर रेलवे इसका सही होगा। भारत की खोज किसने किया था? आपका आंसर होगा वास्को डी गामा ने किया था भारत की खोज। और एक वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है? तो 2πRL फॉर्मूला के आधार से वृत्त की परिधि को निकाला जाता है। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, DNA की खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? आपका आंसर होगा NH44 और NH44 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? आपका आंसर होगा 1990 में मिला था। मेरे बच्चों, इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।